आज के दिन जो व्हाइट हाउस है उसने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उसने कहा है कि इन्फॉर्मेशन मिली है कि नॉर्थ कोरिया बैलिस्टिक मिसाइल रसिया को एक्सपोर्ट कर रहा है और रसिया ये बैलिस्टिक मिसाइल को यूक्रेन के ऊपर अटैक करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये जो इन्फॉर्मेशन जब मिली है तो उससे पता लगता है कि नॉर्थ कोरिया जिसने रसिया के साथ कुछ महीने पहले समझौता किया था, समझौता गुप्त रखा गया था, लेकिन माना जा रहा था कि इस समझौते में नॉर्थ कोरिया जो उसका वेपन्स है उसको रसिया को ट्रांसफ़र करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। तो ये बात आज कंफर्म कर दी है वाइट हाउस ने और कहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल नॉर्थ कोरिया ने भेजी है रसिया को। इससे पहले भी रिपोर्टें आई थी कि जो सेल है 155 सेल, इसको भी नॉर्थ कोरिया ने रसिया को भेजा था। तो जो नॉर्थ कोरिया है उसने जब से उसने एग्रीमेंट किया है रसिया के साथ, तब से वो रसिया की हर कोशिश संभव वो मदद करना चाह रहा है। तो ये जो आज के दिन जब ये खुलासा हो गया तो जो अमेरिका सरकार है उसने कहा है कि रसिया, पता लगता है कि रसिया इस समय कितना आइसोलेट हो चुका है। उसको बस एक नॉर्थ कोरिया ही मिला हेल्प के लिए। और साथ में जो यूएस है उसने रसिया के ऊपर आरोप लगाए कि जो रसिया है वो नॉर्थ कोरिया से जब वेपन ले रहा है तो वो इलीगल काम कर रहा है, क्योंकि यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने नॉर्थ कोरिया के ऊपर बैन लगा रखा है। नॉर्थ कोरिया का कोई भी सामान, वेपन वाला सामान किसी दूसरे देश में नहीं जा सकता है। तो रसिया ने जो यूएनएससी का रेजुलेशन है उसका खिलाफ जाके उसने नॉर्थ कोरिया के साथ एग्रीमेंट किया है। अभी यूके की जो सरकार है उसका भी स्टेटमेंट आ गया, उसने भी कुछ अमेरिका गवर्नमेंट जैसी बातें रखी है और उसने कहा कि रसिया ने ये जो कदम उठाया जिसके तहत वो नॉर्थ कोरिया का वेपन का इस्तेमाल कर रहा है, उससे पता लगता है कि रसिया इस समय उसकी स्थिति क्या है। और साथ में बात की जाए तो जो यूके की गवर्नमेंट है उसने कहा है कि नॉर्थ कोरिया को इसका कीमत चुकानी पड़ेगी जो ये नॉर्थ कोरिया काम कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले जब रसिया ने अटैक किया था यूक्रेन के अंदर तो पता लगा कि उस अटैक में बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल थी ये नॉर्थ कोरिया से इंपोर्ट की गई थी। अगर रसिया की बात की जाए तो रसिया इसके अलावा ईरान से भी सैनिक सहायता लेता है। ईरान के काफ़ी ड्रोन रसिया में मिलते हैं इस समय जिनको शाहिद ड्रोन कहा जाता है, शहीद ड्रोन। तो ये जो शहीद ड्रोन है ये ईरान से रसिया के पास जाते हैं और रसिया से बड़े पैमाने पर यूक्रेन के ऊपर अटैक करने में इस्तेमाल कर रहा है। तो रसिया का आम देखा जाए तो उसके दो इस समय पार्टनर देश है जो उसकी मदद कर रहे हैं, एक ईरान, दूसरा नॉर्थ कोरिया। बाकी देश न्यूट्रल बने हुए लड़ाई में, तो इस वजह से वो रसिया की हेल्प नहीं कर सकते। खासतौर में जो चाइना है वो रसिया का एक काफ़ी खास दोस्त देश है, लेकिन इसके बावजूद भी जो चाइना है वो रसिया की सैनिक तौर में वो मदद नहीं कर पा रहा है। तो इस समय रसिया का देखना पड़ रहा है कि उसकी जो वेपन का स्टॉक है वो कम होता जा रहा है। तो वो वेपन का स्टॉक भरने के लिए वो नॉर्थ कोरिया के साथ उसने एग्रीमेंट किया था। अब क्योंकि ये जो इनका एग्रीमेंट था वो सीक्रेट रखा गया था, उसको मीडिया के सामने उसके जो क्लॉज है उसको नहीं बताया गया कि क्या क्या इस एग्रीमेंट में हुआ है। तो क्लियर नहीं कह सकते कि एग्रीमेंट में जो रसिया वो नॉर्थ कोरिया को क्या देगा बदले में। कुछ लोगों का कहना है कि रसिया जो उसकी टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी, उसको ट्रांसफ़र करेगा नॉर्थ कोरिया को। कुछ लोग कहते हैं कि वो नॉर्थ कोरिया का सैटेलाइट को लॉन्च करने में मदद करेगा रसिया। तो अलग अलग बातें की जा रही है, लेकिन एक चीज़ जो कंफर्म है वो ये है कि नॉर्थ कोरिया से बड़े पैमाने में जो हथियार है वो रसिया तक पहुंच रहा है। यूक्रेन ने कहा है कि उसने रसिया के ऊपर जो हमला किया था थर्सडे के दिन, उसमें उसने क्रीमिया के इलाके को निशाना बनाया था और क्रीमिया में काफ़ी उसने नुकसान कर दिया है। रसिया का डिफेंस जो वहाँ पर बिल्डिंग थी उसको उसने निशाना बनाया। तो यूक्रेन की जो गवर्नमेंट है उसने आज स्टेटमेंट में कहा है कि उसने रसिया डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचाया क्रीमिया पेनिनसुला में। तो ये जो हमला हुआ था क्रीमिया पेनिनसुला में उसमें लगभग 10 मिसाइलें यूक्रेन द्वारा छोड़ी गई थी रसिया के क्रीमिया क्षेत्र में। और रसिया ने रसिया ने स्टेटमेंट जारी किया था कि उसने सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया था और किसी का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन यूक्रेन का जब स्टेटमेंट आ जाया तो उस यूक्रेन का तो कहना है कि उसने डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचाया। हालांकि इस चीज़ को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं किया जा सकता कि कौन सच बोला है कौन झूठ बोला है। ब्रिटिश डिफेंस इंटेलिजेंस का आज अपडेट आया और ये जो अपडेट है ये लड़ाई को लेकर है। इस समय यूक्रेन और रसिया की जो लड़ाई है, डिफेंस इंटेलिजेंस का आज अपडेट आया तो और ये जो अपडेट है ये लड़ाई को लेकर है। इस समय यूक्रेन और रसिया की जो लड़ाई है स्थिति एक हफ्ते पहले थी, उसी देखा जाए जो बने हुए अभी सिचुएशन स्टैटिक थोड़ा बहुत यानी दोनों से एडवांस हुआ है रसिया की तरफ से, लेकिन वो एडवांस छोटा सा एडवांस है, मीटर्स में एडवांस कह सकते हैं, तो कोई बड़ा एडवांटेज उसको नहीं है। लेकिन जैसे कि ये लड़ाई इस समय स्टैटिक
मोड में है और स्टैटिक मोड में अभी रसिया कोशिश कर रहा है कि वो कुछ क्षेत्रों में कब्जा करने की कोशिश उसकी आने वाले समय में होने वाली है। तो यूके का जो आज की अपडेट है इंटेलिजेंस रिपोर्ट, उसमें तो ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि रसिया थोड़ा थोड़ा एडवांसमेंट वो यूक्रेन के सीमा के अंदर करता जा रहा है। हालांकि ये एडवांसमेंट को कोई स्ट्रेटेजिक एडवांसमेंट नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि ये जो लड़ाई है इसमें थोड़ा जो एडवांसमेंट है उसको भी एक बड़ी उपलब्धि के तौर में पेश किया जाता है दोनों देशों द्वारा। तो कह सकते हैं कि रसिया के लिए एक एडवांटेज पोजीशन इस समय बताई जा रही है।